महाकुंभ में धर्म संसद और राम मंदिर अल्टीमेटम ने एक बार फिर पूरे देश को सकते में डाल दिया। जो लोग भूल गए हैं उन्हें याद दिलाना जरूरी है कि 21 साल पहले भी एक ऐतिहासिक धर्म संसद हुई थी। इस बार ये धर्म संसद महाकुंभ में हो रही है। उस वक्त ये धर्म संसद हुई थी दिल्ली में। 1992 में दिल्ली में हुई धर्म संसद के सिर्फ 37 दिन बाद ही विवादित ढांचा गिरा दिया गया था। आज पूरे देश में बेचैनी ये है कि इस बार की धर्म संसद के फैसलों के बाद क्या होगा। 10,000 साधु संतों की वाणी क्या एक बार फिर देश को राम मंदिर के आंदोलन की ओर ले जा रही है? क्या ये सब कुछ 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए हो रहा है? इन सारे सवालों के जवाब के पहले आज आप देखिए अयोध्या और राम मंदिर विवाद की पूरी कहानी। पिछले 500 साल में सरयू नदी में न जाने कितना पानी बह गया। रामचरितमानस में लिखा है कि इसी सरयू के किनारे बसी इसी अयोध्या में जन्मे थे श्री राम। लेकिन अयोध्या में कहां जन्म हुआ था श्री राम का? ये मामला अदालत में क्यों पहुंचा, कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, यही सब आपको बताने के लिए हम आए हैं अयोध्या नगरी। अयोध्या में विवादित स्थल किसका है? विवादित स्थल पर किसका हक है? हिंदू मानते हैं कि यहां पर भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि मुसलमानों का मानना है कि यहां पर मस्जिद थी। पिछले 500 साल से इसी धर्म संकट में फंसा हुआ है हिंदुस्तान। भगवान राम उसी जमीन पर उसी स्थान पर जन्म लिए। पूरी अयोध्या का शास्त्रों के अनुसार उसकी नपाई जुखाई हो करके, ये कोई हम लोगों ने नहीं की, ये बहुत पहले से उसके सब निशान लगाए हुए हैं। तो उसके आधार पर हुआ। सम्राट विक्रमादित्य ने उस राम मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, अयोध्या में रामचंद्र जी पैदा हुए, बिल्कुल हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। ये वही अयोध्या है जो राजा दशरथ के ज़माने की थी, इस पर हमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस मुकदमे के लिए इन दोनों बातों को हमने मान लिया, लिहाजा इस पर तो कोई मसला नहीं कि अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में कहाँ पैदा हुए ये भी हमारा मसला नहीं। यहाँ नहीं पैदा हुए ये हमारा सही मसला है। सन 1528 इसी साल अयोध्या में आया था मुगल शहंशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का सिपह सलार मीर बाकी। बाबर के सेनापति ने यहाँ एक इमारत बनाई। बस यहीं से नींव पड़ी हिंदुस्तान के सबसे बड़े धर्म संकट की। जो वहाँ इंस्क्रिप्शन लगा हुआ है मस्जिद में, वो 1528 शो करता है कि वो मीर बाकी की बनाई हुई इबादतगाह है, जो 1528 में बनी, और उसका वो हर किताब में तकरीबन चला रहा है। इस जगह को राम जन्म स्थान के रूप में हिंदू करोड़ों साल से पूज रहे हैं, लोगों की आस्था रही है। और मस्जिद को बनाने के पहले यहाँ मंदिर था, मंदिर को तोड़कर बाबर ने मस्जिद बनाई थी। मुगलों की सल्तनत खत्म हुई और भारत पर अंग्रेजों का शासन शुरू होने के बीच 356 सालों तक किसी ने इस विवादित भूमि पर कोई बड़ा दावा नहीं किया। पहला मुकदमा आया 19 जनवरी 1885 को फैजाबाद के सब जज पंडित हरि किशन की अदालत में। महंत रघुबर दास ने विवादित जगह के सामने राम चबूतरे पे मंदिर बनाने की अर्जी दी। 1 महीने बाद उनकी ये अर्जी ये कहते हुए खारिज कर दी गई कि राम चबूतरा विवादित इमारत के काफी करीब है, ऐसे में वहां मंदिर बनाने की इजाजत देना ठीक नहीं होगा। महंत रघुबर दास ने 1 साल बाद 1886 में फिर से जिला जज कर्नल JEA चैम्बियर की अदालत में मंदिर बनाने की अर्जी डाली, लेकिन इस बार भी उन्हें पिछली बार की तरह इजाजत नहीं दी गई। जस्टिस चैम्बियर ने अपने फैसले में कहा कि ये विवाद 356 साल पुराना है, इसलिए अब देर हो चुकी है। विवादित स्थल पर जैसी स्थिति अभी है वैसे ही रहने दी जाए। साल 1949, 90 साल के बाद अयोध्या में एक बार फिर से खलबली मची। जब विवादित परिसर का दरवाजा खोला गया तो अंदर से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां मिली। जिलाधिकारी के नायर ने विवादित परिसर का ताला बंद करके इसे अपने कब्जे में ले लिया। ये मुकदमा जो है 22-23 दिसंबर 1949 से स्टार्ट है, और जो जैसे तारीख बताती है कि पीछे से 1886 से भी चलता चला आ रहा है। ये 1949 से लेकर के और 1986 तक न तो किसी मुकदमों में और न किसी एप्लीकेशन पे किसी न्यायालय का, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर का कोई आदेश नहीं था। इसलिए वो ताला जो लगा हुआ था वो बगैर किसी आदेश के गलतफहमी में लगा था। फैजाबाद की इसी जिला अदालत में ठीक 10 दिन बाद दायर हुआ मुकदमा नंबर 2/1950। गोपाल सिंह विशारद ने 16 जनवरी 1950 को अर्जी दी कि हिंदुओं को भगवान राम की मूर्ति के दर्शन और पूजा का अधिकार दिया जाए। आस्था के सबसे बड़े मुकदमे में फिर आया एक सबसे बड़ा मोड़।
फैजाबाद के सिविल जज ने विवादित परिसर से मूर्ति हटाने पर रोक लगा दी और बंद दरवाजे के बाहर ही दर्शन और पूजा की इजाजत दे दी। उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष परमहंस रामचंद्र दास और निर्मोही अखाड़े की तरफ से विवादित परिसर पर सरकारी रिसीवर से कब्जा दिलाए जाने की मांग रख दी। अदालत में 3 मामले पहुंच गए। इसके जवाब में दिसंबर 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड अदालत पहुंचा। विवादित स्थल से रामलला की मूर्ति और पूजा सामग्री हटाने और इस पर मालिकाना हक को लेकर एक अर्जी मोहम्मद हाशिम अंसारी ने भी दायर कर दी। भाई हमको रोक दिया गया कि मस्जिद के अंदर मत आओ, 150 गज पर पाबंदी लगा दी गई। हमने सरकार को नोटिस दिया कि कब्जा हमारा था, कब्जा जबरदस्ती दूसरों को दे दिया गया, हम नमाज अलविदा उसमें पढ़ेंगे। सरकार को नोटिस दिया। अयोध्या में आस्था के सबसे बड़े मुकदमे में 2 साल की सुनवाई के बाद हिंदू और मुसलमानों के बीच विवादित स्थल का मामला सुलझता हुआ नजर आया। मामले में आखिरी फैसले की तारीख भी तय हो गई। भारत का सबसे बड़ा धर्म संकट अगले 10-12 सालों तक खामोश रहा। अयोध्या की विवादित जमीन पर 1983 तक कोई फरियाद, कोई सुनवाई नहीं हुई। साल 1984 अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर 99 साल से चल रही अदालती बहस की तस्वीर अब बदलने वाली थी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने के लिए मंदिर आंदोलन शुरू किया। उमेश चंद पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को विवादित परिसर में ताला खोलने के आदेश दे दिए और हिंदुओं को यहां पूजा की इजाजत मिल गई। मोहम्मद हाशिम अंसारी ने विवादित स्थल में पूजा रोकने के लिए एक रिट पिटीशन दायर की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित इमारत में कोई बदलाव न लाते हुए यहां यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दे दिए। हमने जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ अपील की और अपील में जब उन्होंने पाया और एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बयान हुआ और ये पाया गया कि नहीं साहब कोई आदेश नहीं है जिसके तहत में, तो बगैर किसी आदेश के अगर कोई ताला लगा हुआ है तो वो इलीगल पाते हुए कोर्ट ने उसको ऑर्डर किया कि साहब फोर्थविथ जो है इसको खोल दिया जाए। तो वो 1 फरवरी 1986 का आदेश हो गया और उससे वो ताला खुल गया, जिसके लिए आंदोलन 1984 से बल्कि उसके पहले चल रहा था। अयोध्या में इसके लिए सरयू तट पर जो है कई बार धर्म यात्राएं हुई, संसद हुआ, उसमें भाषण हुए। उधर मुस्लिम संगठनों ने विवादित जमीन को लेकर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई तो 11 नवंबर 1986 को विश्व हिंदू परिषद ने विवादित परिसर के पास शिला पूजन किया। 10 जुलाई 1989 को हाई कोर्ट में अयोध्या में विवादित जमीन को लेकर चल रहे 4 मुकदमों को जोड़कर 3 जजेस की बेंच को ये मामला सौंप दिया गया। 10 नवंबर 1989 को अयोध्या में विवादित स्थल के पास विश्व हिंदू परिषद ने शिलान्यास करने के बाद राम मंदिर की नींव रखी, लेकिन अगले ही दिन फैजाबाद के जिलाधीश ने मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी। राम मंदिर आंदोलन ने 1990 के बाद अयोध्या में विवादित मामले की तस्वीर ही बदल कर रख दी। देश में अयोध्या को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई थी। 25 सितंबर 1990 को पार्टी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर बनाने के लिए रथ यात्रा पर निकले। गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई रथ यात्रा को करीब 10,000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था। इस रथ यात्रा को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने आडवाणी को मनाने की बहुत कोशिश की। इस पूरे विवाद के लिए एक फॉर्मूला भी बनाया गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। 91 में एल.के. आडवाणी साहब ने एक रथ यात्रा निकाली थी, तो वहाँ पर इशू रेस किया, ये बाबरी मस्जिद थी कि वहाँ पर टेम्पल है, तो उन्होंने जब रेस हुआ तो रथ यात्रा निकाली, तो वहाँ पर इशू इन्होंने उठाया। 23 अक्टूबर 1990 की सुबह बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इससे खफा होकर बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसके बाद 7 नवंबर 1990 को वीपी सिंह ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस के समर्थन पर चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने तो अयोध्या का मामला उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया। चंद्रशेखर ने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं से भैरव सिंह शेखावत, शरद पवार, मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने बात की, लेकिन अयोध्या के सबसे बड़े धर्म संकट से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाया। 4 महीने बाद चंद्रशेखर की सरकार गिर गई और 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अपने प्रधानमंत्री बनने के 18 महीने बाद पीवी नरसिम्हा राव अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा देने वाले थे।
साल 1991 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने विवादित स्थल के 2.77 एकड़ जमीन के सरकारी कब्जे के आदेश दे दिए। साथ ही विवादित स्थल पर कोई निर्माण न हो पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की। 2 एकड़ 77.0 जमीन कल्याण सिंह सरकार ने एक्वायर करी थी टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए। वो जमीन का टुकड़ा जो है वो कब्रिस्तान की जमीन थी, तो उसका मानना हमारा ये था कि ये एक कब्रिस्तान की जमीन है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, इसलिए इस जगह को छोड़कर कहीं पे भी बनाइए। अयोध्या से 635 किलोमीटर दूर दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद की 30 अक्टूबर 1992 को एक धर्म संसद चल रही थी। यहीं पर यह तय हुआ कि 6 दिसंबर को अयोध्या में कार सेवा शुरू होगी। कार सेवा मतलब मंदिर बनाने के लिए श्रमदान। 27 नवंबर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की कल्याण सिंह सरकार से यह भरोसा हासिल कर लिया कि विवादित परिसर के अंदर किसी भी तरह का निर्माण नहीं होगा। कल्याण सिंह ने राष्ट्रीय एकता परिषद में भी यही वादा किया। सुप्रीम कोर्ट में हमने ये कहा था कि उस ढांचे की सुरक्षा के हम पूरे इंतजाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वहाँ पर किसी कार्यसेवक को रोका न जाए, तो हमने किसी कार्यसेवक को रोका नहीं गया और हमने जितने सुरक्षा के प्रबंध हो सकते थे हमने पूरे के पूरे किए थे। ये ज़रूर है, हमने कह दिया था कि भाई गोली नहीं चलेगी, क्योंकि गोली चलने से न तो ढांचा बचता और न राम भक्त बचते। लेकिन देश भर से अयोध्या पहुंचने वाले कार सेवकों को रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। 5 दिसंबर 1992 तक 2.5 लाख कार सेवक अयोध्या और फैजाबाद पहुंच चुके थे। 6 दिसंबर को सांकेतिक कार सेवा शुरू की गई। 20 नवंबर के बाद कार सेवा इकट्ठे शुरू होने हो गए थे एंड ऑन अबाउट 6 दिसंबर उनकी संख्या अबाउट 5 लाख के आसपास आ रही थी जो भी है। तो पहले से ही मेंशन किया था कि अगर ज़्यादा कर सेवक इकट्ठे हो जाएंगे तो फोर्सेस या गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अयोध्या में विवादित स्थल से सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर एक मंच बनाया गया था, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल जैसे नेता भाषण दे रहे थे। 6 दिसंबर 1992 वक्त दोपहर 2 बजे कार सेवकों ने पहली गुंबद गिरा दी। 3 बजे दूसरी गुंबद भी जमीन पर आ गई और तकरीबन 4:30 बजे तीसरी गुंबद गिरा दी। छह दिसंबर 1992 वक्त सुबह 11 बजे भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के भाषण के बाद करीब 2.5 लाख कार सेवकों ने विवादित स्थल पर मंदिर बनाने के लिए नारेबाजी शुरू कर दी। छह दिसंबर 1992 वक्त दोपहर 2 बजे कार सेवकों ने पहली गुंबद गिरा दी। 3 बजे दूसरी गुंबद भी जमीन पर आ गई और तकरीबन 4:30 बजे तीसरी गुंबद गिरा दी गई। ये लोग तो मस्जिद के ऊपर गया था, मस्जिद के गुंबे पर पहुंच गया और मस्जिद अपने हाथ से तोड़-फोड़ के शुरू किया। विवादित ढांचा गिराए जाने की खबर शाम को जैसे ही दिल्ली में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक पहुंची, आनंद फानंद में कैबिनेट की बैठक बुला ली गई। शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला ले लिया गया। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने इस्तीफा दे दिया। विवादित ढांचा को कोई नुकसान नहीं होने देने का जो हलफनामा कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दिया था, उसकी अवमानना के आरोप में कल्याण सिंह को 1 दिन की जेल और 2000 रुपए का जुर्माना हो गया। वो सजा जो हुई है उसकी नहीं हुई है। वहां पर एक जो सिंह द्वार बन रहा था उसमें बजरी, रोड़ी, मसाला, सीमेंट डाला जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई इसको आप रोकिएगा। हमने उसको भी रोकने का प्रयास किया था, नहीं रोक पाए थे। फिर केंद्र की सरकार ने हस्तक्षेप किया था, तब जाकर के वो रोक पाया था। इतने पे कंटेम्प्ट मानी थी कोर्ट ने। केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी करके 70 एकड़ विवादित जमीन अपने कब्जे में ले ली। इसके बाद 10 साल तक इस विवाद को अदालत के बाहर सुलझाने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। भारत के सबसे बड़े धर्म संकट की जड़ में क्या है, इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। 2003 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि वो विवादित स्थल की खुदाई करके ये पता लगाए कि इसके नीचे आखिर किस धर्म के सबूत मौजूद हैं।
12 मार्च से 6 जून तक 131 कार सेवकों ने विवादित स्थल के नीचे खुदाई की और अगस्त में एएसआई ने 574 पन्नों की रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सौंप दी। एएसआई की रिपोर्ट में कहीं ये नहीं है कि नीचे कोई मंदिर था उसको तोड़कर कुछ बनाया गया, कोई नहीं। उसके बाद उसने जो अवशेष मिले का जिक्र किया है, तो अवशेष एएसआई की रिपोर्ट में जितने भी रेफर हुए हैं वो सब सरफेस से मिले या डेब्रिस से मिले। सरफेस या डेब्रिस से निकले हुए किसी भी अवशेष की कोई वैल्यू आर्कियोलॉजी में नहीं होती। जो वहाँ के खंबे हैं, जो वहाँ की इंदर बनावट थी, वो बता रहे हैं कि इसमें हिंदू देवी देवता खुदे हुए हैं। एएसआई रिपोर्ट है, उसमें साफ आया है कि हिंदू देवी देवता नीचे भारी संख्या में उनके अवशेष मिले हैं। और जो बनावट थी, जो वहाँ के ढंग थे, जो वहाँ की इनर जो कंस्ट्रक्शन था, सब देख के सिंह द्वार, बड़ा मूर्ति, कोई भी कह सकता है कि मंदिर के मलबे से ही मस्जिद बनाई गई थी। अयोध्या में भगवान राम कहां जन्मे, इन तमाम सवालों के अगर कोई जीती जागती गवाह है तो वो है ये सरयू। लेकिन ये सरयू गवाही नहीं दे सकी। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 13 साल बाद 6 जुलाई 2005 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आडवाणी का नाम शामिल हुआ। 28 जुलाई को रायबरेली की अदालत में आडवाणी के खिलाफ आरोप तय हुए। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 10 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज MS लिब्राहन की अध्यक्षता में लिब्राहन आयोग का गठन हुआ। आयोग ने 17 साल तक विवादित ढांचा गिराए जाने की जांच की। 30 जून 2009 को लिब्राहन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंप दी। लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिंह राव ने विवादित ढांचे को बचाए जाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक बेहद ऐतिहासिक फैसला दिया। उसने 2.5 एकड़ की विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा राम जन्मभूमि न्यास को सौंप दिया गया। दूसरा हिस्सा, जिस पर सीता रसोई और राम चबूतरा है, उसे निर्मोही अखाड़े को सौंप दिया गया। इसी खंडपीठ में 2 न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि यहां पर मुसलमान काफी वक्त पहले से इस जगह के कुछ हिस्से पर नमाज अदा करते आए हैं, इसलिए तीसरा हिस्सा मुसलमानों को सौंप दिया जाए। अयोध्या में विवादित स्थल ही क्या असल में राम जन्मभूमि है? अयोध्या में भगवान राम कहां जन्मे? इन तमाम सवालों के अगर कोई जीती जागती गवाह है तो वो है ये सरयू। लेकिन ये सरयू गवाही नहीं दे सकती। ये सरयू इतिहास की परतों में गुम हकीकत बयान नहीं कर सकती।